हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपसे मुखातिब हूँ नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम फिर गौतम अडानी की ही बात करने वाले हैं। गौतम अडानी वाला मामला इतना बड़ा है कि पूरा सोशल मीडिया उसी से छाया हुआ है। हालांकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं है। फिर जो सोशल मीडिया है वो पूरा का पूरा इसी पे हर और बात इतनी गंभीर भी है कि उसके ऊपर बात होनी ही चाहिए। बात शुरू करें पहले उसके मैं ये अपील कर दूं कि अगर आपने हमारे चैनल हिम्मत ये महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं ये भी बता दूं कि हिम्मत सेठ चैनल को अब महावीर समता संदेश चैनल से पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे अच्छा करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो हम गौतम अडानी की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन हमारा गौतम अडानी से कोई लेना देना नहीं है और उसकी हमें बिल्कुल चिंता भी नहीं है। वो एक व्यापारी आदमी है और व्यापार के उतार चढ़ाव वो जानता है और अच्छी तरह समझता है। हमारी चिंता उन लोगों की है जिन्होंने गौतम अडानी की कंपनी में निवेश कर रखा है, और उनकी भी ज़्यादा चिंता नहीं है हमको उससे भी ज़्यादा चिंता जो है उन लोगों की है जिन्होंने गौतम अडानी के शेयर में या उनके समूह में तो निवेश नहीं किया है, लेकिन जिन दूसरी कंपनियों में जैसे एसबीआई है या एलआईसी है या तो इन कंपनियों में जिन्होंने सरकारी कंपनी समझ करके और ये समझ करके कि ये गारंटेड चीज़ें हैं उनमें जो निवेश किया है और उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि एलआईसी ने पैसा लगाया हुआ है अडानी समूह में और अडानी समूह के शेयर नीचे गिरे हैं तो निश्चित बात है एलआईसी को भी नुकसान होगा। वो एलआईसी को जो नुकसान हो रहा है वो वास्तव में जनता को नुकसान हो रहा है, वास्तव में उन निवेशकों को नुकसान हो रहा है जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत करके छोटे छोटे चीज बचत करके निवेश किया है। तो इसलिए हमको ज़्यादा चिंता है। क्योंकि ये जो शेयर हैं अडानी के, अडानी समूह के शेयर 20% 23% करीब टूट गए हैं और एसबीआई, एलआईसी, पीएनबी, बीओडी, ये जो ग्रुप्स हैं जो सरकारी कंपनियां हैं इनके भी शेयर टूटे हैं उसकी वजह से, और इन लोगों ने इन कंपनियों में निवेश कर रखे थे उनको भी नुकसान हुआ है। सरकारी कंपनियों के शेयर भी बड़ी मात्रा में नीचे गिरे हैं। इन कंपनियों में छोटे निवेशकों ने छोटे निवेशक इसलिए निवेश करते हैं क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं और ज़्यादा रिस्क लेकर काम नहीं करती है। पर जब शासन पर बैठे लोग या मंत्री दबाव डालते हैं
तो ये हेल्पलेस हो जाते हैं और इन्हें इन लुटेरी कंपनियों में निवेश करना पड़ता है। पिछले 1 साल से तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के शेयर जो है डुलमुली हो रहे हैं, हिचकोली खा रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के समय अडानी समूह के शेयर तेजी से गिरे थे। जिन कंपनियों ने निवेश करके अडानी समूह के शेयरों को सहारा दिया था वो भी इस बार भारी घाटे में है। जैसे वो जैन साहब हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट निवेश किया था इनकी कंपनी में। अब LIC को ही ले लो, 12,000 करोड़ रुपए की चपत एक दिन में लगी है और ये आम आदमी की छोटी छोटी बचत से के माध्यम से निवेश किया हुआ है। LIC का नुकसान मतलब इन छोटे निवेशकों का नुकसान है। सेबी का गठन इसलिए किया था कि इन छोटे निवेशकों को नुकसान नहीं हो, लेकिन सेबी की जो कर्ता धर्ता है या अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है माधवी बुच, वो स्वयं अडानी समूह की निवेशक है और वो खुद उसमें इन्वॉल्व है इन सारे घपलों में। तो फिर इन निवेशकों की सुरक्षा क्या होगी? इधर केनिया ने अडानी समूह के जो डील थी वो सब रद्द कर दी। केनिया जो है एक प्रॉस्परस कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और उनके राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करके कहा कि भारतीय कंपनी अडानी समूह को हमने हवाई अड्डा विस्तार और ऊर्जा परियोजना के समझौते किए थे, वो हम रद्द करते हैं। और ये फैसला जो है हमने हमारी जांच एजेंसियों और साझेदारी कंपनियों की नई जानकारी के मिलने से किया है। तो ये हवाई विस्तार का मतलब एरोड्रम में आधुनिक सुविधाओं के साथ विस्तार करना था और उसके बदले में वो वहाँ पर 30 साल तक उनको ऑपरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन कैंसिल हो गया। और इसी तरह से बिजली ट्रांसमिशन की लाइनों के निर्माण का सौदा भी अडानी को दिया था, वो भी रद्द कर दिया गया। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के समय तो नया निवेश मिल गया, लेकिन इसका तो अब तो उन निवेशकों को भी इतना नुकसान हुआ है कि दूसरे कोई निवेशक मिलने की भी संभावना नहीं है। क्योंकि एक तो अमेरिका में जितने निवेशक जो थे उनको धोखा दे करके और उनको जो है असली बात नहीं बताई और उनसे निवेश करवा दिया उस समय, तो वो अब बहुत नाराज है, इसलिए वो तो नया निवेश करेंगे नहीं कोई। और अडानी अपने बॉन्ड ला रहा था, वो बॉन्ड भी अब कोई खरीदेगा नहीं वहाँ तो इस तरह से जो अडानी ग्रुप को जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए जो पैसा चाहिए था वो भी खतरे में पड़ गया है। वो खतरे में पड़ने से क्या होगा कि अब उनको कोई पैसा देगा नहीं और इनको समय से वो जो पैसा लिया हुआ है पहले से उधार या जो निवेश कर रखा है किसी तरह से, उनको तो वापस देना ही पड़ेगा। तो इनको हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स बेचने पड़े। अब बेचने से और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर भारत सरकार चाहे तो छोटे निवेशकों के नुकसान को
बल्कि निवेशकों के नुकसान को रोक सकती है, कम कर सकती है। और यहाँ तक कि जो साख गिर रही है भारत भारत की, वो भी रुक जाएगी उससे, और नए निवेशक भी मिल सकते हैं वो। लेकिन भारत सरकार नहीं लगता कि इतना साहस कर पाएगी या ये दिखा पाएगी, मतलब कि वो ऐसा करे। सही बात यह है कि अगर सरकार अडानी की संपत्तियों का अधिग्रहण कर ले, पूरा नेशनलाइजेशन, तो ये निवेशकों का नुकसान बच सकता है और नया निवेश भी मिल सकता है और ये उद्योग चालू भी रह सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो अधिग्रहण करे, सरकारी कंपनियां बन जाएगी तो सरकार की का सपोर्ट हो जाएगा, तो निवेशक जो है आराम से निवेश कर सकते हैं। वैसे गौतम अडानी के प्रवक्ता ने कहा है ये आरोप बेबुनियाद हैं, जो अमेरिकन कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में लगाए हैं, वो बेबुनियाद हैं और हम अदालत में मानहानि का दावा करेंगे। लेकिन अडानी समूह ने हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तब भी ये बात कही थी कि हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे इसको और मानहानि का दावा करेंगे, लेकिन आज तक तो किया नहीं। तो अब कैसे इन पे विश्वास करें? वो तो एक इंडिविजुअल आदमी का मामला था, ये तो सरकार है, कोर्ट है, अमेरिकन कोर्ट है ये, जिसने ये वारंट इशू किया है। तो इसको कैसे मान लें कि ये इनके खिलाफ जो है अदालत में चले जाएंगे? अभी तो अभी तो क्या है कि खुद को बचाने की बात है। एक और बात यह है कि गौतम अडानी एक व्यापारी है, ये मैंने पहले भी कहा। ये कोई सरकार नहीं है, ये देश नहीं है। लेकिन भाजपा के लोग गौतम अडानी पर आरोप लगने और गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद ऐसे भड़के हुए हैं कि कहीं किसी ने हमारे देश पर हमला न कर दिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय और दूसरे लोग गौतम अडानी का ऐसे बचाव कर रहे हैं जैसे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होकर गौतम अडानी हो। और गौतम अडानी समूह पर ये केस नहीं हुआ हो, बल्कि भारत सरकार पे या भारत के ऊपर ही केस हो गया हो, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। नरेंद्र मोदी ने होकर अडानी, और उसके पक्ष में सभी तरह की दलीलें दे रहे हैं। ये क्या, ये लोग ये लोग क्यों भड़क रहे हैं? और एक बात यहाँ ये भी है कि यहाँ पर भड़कने से ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अमेरिका के फेडरल कोर्ट में वही आरोप झूठे हैं ये सिद्ध करना पड़ेगा, और वो भी जमा खर्च नहीं चलेगा, वहाँ पर दस्तावेजी प्रमाण देने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारे दस्तावेजी प्रमाण इकट्ठे करके फिर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने भारत में अधिकारियों को रिश्वत दी है। वो कोई भारत सरकार की कोर्टें नहीं है जो यूएपीए लगा दो किसी पे भी और वो जेल में सड़ता रहे 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी कोर्ट नहीं है वो तत्काल फैसले करती है और बिना प्रूफ के एंटर ही नहीं करती है।
तो ये सारा मामला है अडानी जी का कि अगर बचाना है तो भारत सरकार को अडानी की संपत्तियों को नेशनलाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है कि जिससे उनको मतलब निवेशकों को बचाया जा सके। अडानी बचेंगे कि नहीं बचेंगे आई डोंट नो, बट ये है कि निवेशकों का और ख़ास तौर से छोटे निवेशकों का जो नुकसान होने वाला है वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, और फ़ायदा ये है कि जब कभी हम नया वीडियो बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो ठीक है, यहाँ इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।